आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। कोयल उस वक्त पागल सी हो जाती है। उसको उसका घर नहीं एक जेल लग रहा था। इतनी सारी सच्चाई जानी थी। वो अपनी मम्मी को बताती तो ऑब्वियसली उसका कोई भरोसा नहीं करती, इसलिए वो चुपचाप रात में बहुत तेजी कदमों के साथ वहां से भाग जाती है। कोयल को उसको समझ में आया वो करे तो क्या। रात का अंधेरा सुनसान, कोई किसी की मदद नहीं करे, वो बस रोए जा। उसको समझ में नहीं आता उसने जो किया वो सही था या गलत। आखिर क्या होगा आगे पता नहीं। तो समझ करे तो क्या। तभी बाजी पलटने को पूरी तरीके से तैयार हो गया था। एक गाड़ी कोयल की तरफ आने लग जाती है। कोयल के सामने गाड़ी उसे टक्कर मारने से पहले वो गाड़ी रुक जाती है और वो गाड़ी और कोई नहीं, हर्ष की थी। आखिर हो क्या रहा है, हम थोड़ा हर्ष के पास चलते देखते चल क्या रहा है। अगले दिन ही नियत सारिका को लेकर बात करने के लिए हर्ष के पास पहुंच जाता है और कहता है, ओह नियत, तुम और यहाँ पे इतना टाइम से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? और बताओ तुम्हारा मुंह इतना लटका क्यों है? एनी प्रॉब्लम? मुझे सारिका के बारे में सारी सच्चाई जाननी है। तुम लगता है कुछ हर्ष तुम छुपा रहे हो, और देखो तुम्हारा मुंह भी अब लटक है। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। प्लीज मुझे बताओ सारिका के बारे में। मैं सच बताना चाहता हूँ, सारिका को मैं पसंद करती हूँ, पर एक्चुअली जब मैंने सुना कि तुम उसको पसंद करते हो, मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी खुशी में खुश होने को मैं डिसाइड कर लेता। पर सारिका मुझे चाहती थी, इसलिए तुम्हारे प्रपोज को ठुकरा दिया था, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पर मैंने जाना तुम दोनों एक हो जाओ, इसलिए मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपा के रखी थी। आई एम सो सॉरी नियत। दुखी मन से नियत वहां चला जाता है और हर्ष को भी उस दिन बहुत बुरा लग जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और काफी वक्त से सारिका कॉलेज ही नहीं आ रही थी। इतनी सारी क्लासेस एग्जाम से मिस हो जा रहे थे। काफी जगह इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है नियत सारिका, पर कुछ नहीं होता है। सपना के पास जाते हैं तो सपना भी किसी और लड़की के साथ कैंटीन में बातें कर रही होती है, पर शायद उसको भी सारिका के बारे में नहीं पता था। बेचारा नियत करे तो करे क्या, उसको सारिका के बारे में जानना था कि कहीं वो ठीक तो है ना, क्योंकि वो नियत सारिका से इतना प्यार जो करता था। पूरा कॉलेज घूमते हुए नियत को हर्ष तो नहीं मिला, पर करण जरूर मिल गया, जो कि मोबाइल में लगा हुआ था, वो भी स्पोर्ट्स सेंटर में। और करण तो यहाँ पे मोबाइल में लगा हुआ, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ। ये हर्ष बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, क्या बात है? अरे तू अभी तो कॉलेज में ही है। ओ, मेरा मतलब कि एग्जाम तो खत्म हो गए, इसलिए हर्ष गया है लॉन्ग ड्राइव में मजे करने के लिए। बहुत था एग्जाम को, बड़ा टेंशन था लड़के पर। खैर, और तू यहीं पर ही है? अरे बाबा, मैं भी तो मोबाइल में लगा हुआ था, अपनी मम्मी को बता रहा था मैं भी जा रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव में अपनी कार से। चल बाय। अब ये सब कह के करण वहां से चला जाता है। नियत को अभी भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अकेले में ही कहता है, अच्छा लगे सारिका भी अपने शायद कोई मजे करने के लिए कहीं गई होगी घूमने के लिए। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मेरे को अजीब से लग रहा है। मेरा एक एजेंट है, उसको बताना पड़ेगा, सारिका के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। लगता है वो किसी प्रॉब्लम में है और काफी अनसेफ भी होगी शायद वो। उधर सारिका का कोई अता पता नहीं था और इधर भी हर्ष ये सबसे दूर जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं। घूमते रात हो जाती है और फिर एक बार फिर से बाजी पलट जाती है। हर्ष देखता है कि एक सामने में एक लड़की खड़ी थी जो कि काफी रो रही थी, और वो और कोई नहीं कोयल ही थी। अरे ये तो पर्पल ड्रेस में पहने हुए एक लड़की है। अरे तो रो रही है, और तो रात में एक सुनसान रात में ये लड़की क्या कर रही है? तो वो चेक करना चाहिए। हाँ, अगर पूछ लेता हूँ कि हुआ क्या इसको। हर्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी, इसलिए वो गाड़ी से निकल के उस लड़की के पास जाता है, यानी कोयल के पास। हे यू, आर यू ओके? तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो, और कौन है तुम? इतनी रात हो गई, अभी मैं बात नहीं करती, चलो गाड़ी में बैठो पहले। हाँ, ठीक है, मैं बैठूँ, आप इस गाड़ी में बैठूंगी। देखो तुम ऐसे दुखी मत हो, मैं नहीं जाना तुम कौन हो, पर तुम अगर कुछ बनाना चाहती हो या फिर मेरी मदद लेना चाहती हो तो ऑफ कोर्स तुम मुझे पूछ सकती हो, मदद मिलने से। तो बता हुआ क्या है और तुम क्यों भाग रही थी?
रहता है और ऐसे बार बार हर्ष के सवाल पूछने पर कोयल आखिर में जाके अपना मुंह खोल देती है और बताती है, मेरा नाम कोयल है और मैं एक मास्टर पूरी करी गई एक स्कॉलर हूँ। वो मैं क्या बताऊँ आपको, वो मेरी शादी एक्चुअली कोयल उस अनजान लड़के को तनुज, उसके मॉम डैड, व्यवहार, वो सारी बातें के बारे में बताते और उसने क्यों घर से भागा था उसका भी रीजन आखिर में जाके हर्ष को पता चल जाता है। ये सब सुन के हर्ष को भी एक हैरानी से होती है, उसने कभी नहीं सोचा था एक लड़की के साथ भी ऐसा भी कभी हो सकता है ना। ओह माय गॉड, इतना सब तुम्हारे साथ क्यों, कैसे हो सकता है, तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ सर, मैंने तो ये भी मान लिया था कि मैं अपने माँ बाप की बेटी हूँ ही नहीं। वो इतना ज्यादा तनु को सपोर्ट कर रहे थे कि मेरे मामले से सपोर्ट का हाथ छूट सा गया था, मैं अब क्या करती। हर्ष कोयल को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। मैंने बार में तो तुम्हें इंट्रोड्यूस किया ना, मेरा नाम हर्ष है और मैं अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा एक सिंगल बेडरूम है, पर डोंट वरी, मेरे गेस्ट रूम भी है, तुम गेस्ट रूम में सो जाओ और मैं बेडरूम में, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम बता देना, हम बाकी बातें कल सुबह करेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय। कोयल गेस्ट रूम में सोने के लिए तो चली गई थी, पर उसकी आंखों से नींद उड़ सी गई थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया था वो आगे करे तो करे क्या, क्योंकि वो किसी और में बोझ नहीं बना जाती थी। कोयल के साथ हर्ष को भी किसी न किसी जरिए से पता चल जाता कि सारिका भी काफी टाइम से नहीं आ रही, वो भी चिंता ही पड़ जाता कि सारिका को हो गया है, पता नहीं अब आगे होने क्या वाला है। फिर अगले दिन यानी सुबह हो जाती है और सुबह उठकर ही हर्ष कोयल के पास आता है और कहता है, मैंने तो अपने बारे में बता दिया है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए और आपको कुछ मंगाना चाहे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके बाय। कॉलेज जाकर उसको फिर से एक बार झटका लग जाता है, क्योंकि कॉलेज में उसका अच्छा दोस्त करण तो था, पर उसका दोस्त नियत नहीं था और सारिका का भी कोई अता पता नहीं था। एक बार फिर से झटका लग जाता है हर्ष को, पर उसने ये बात को लाइटली लिया था। उसे लगा कि शायद गए होंगे दोनों अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए, ऐसे नॉर्म पर थोड़ा सा अजीब तो लगता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नियत से बात होती है और आज वो गायब कैसे। और दूसरा झटका उसका ये लगता है कि जैसे ही हर्ष कॉलेज से वापस आता है वो देखता है वहां पर कोयल नहीं थी, शायद वो अपने किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर चली गई, पर उसने हर्ष को क्यों नहीं बताया पता नहीं। तभी बाहर से वहां पर कोयल आ जाती है और एक हैरान तरीके से हर्ष कोयल से पूछता है, अरे कोयल तुम कहाँ चली गई थी? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।